नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डन सभी की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। इसकी डिटेल देखिए। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 62,624 पोस्ट हैं। कांस्टेबल की 52,699 पोस्ट हैं, जेल वार्डन की 2833 वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की 2469, रेडियो ऑपरेटर की 2430, लिपिक संवर्ग यानी क्लर्क वगैरह की 545, कंप्यूटर ऑपरेटर की 872 और स्पोर्ट कोटे की 521 और कंप्यूटर प्रोग्रामर की 55। तो ये वैकेंसी कांस्टेबल की 52,699। 5 साल बाद ये नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। 2018 में 2 वैकेंसी लगातार आई थी, 41,520 और 49,568। उसके बाद 18 के बाद 2023 में भी शायद ही आएंगी। अब 24 के जनवरी के पहले हफ्ते में बताया गया। आज के सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है। इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, यानी जनवरी के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन यूपी पुलिस का आना तय है। जो टेंडर वगैरह थे या एजेंसी जो एग्ज़ाम कराने वाली जिसका चयन होना था वो सब लगभग पूरा हो गया है वो काम। अब बस नोटिफिकेशन की देर है, तो वो जनवरी के पहले हफ्ते में आ जाएगा। 52,699 लगभग 52,700 वैकेंसी तो ये कांस्टेबल की हैं और सब इंस्पेक्टर की हैं 2469। जेल वार्डन की ये कांस्टेबल ही हैं, जेल वार्डन तो इसमें ही कंबाइंड रूप से आ जाएगा ये नोटिफिकेशन, कांस्टेबल का एक और सब इंस्पेक्टर का अलग। ये जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, ये इनके अलग नोटिफिकेशन आएंगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है इसकी संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न कि क्या क्या इसके लिए होना चाहिए, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, एज जो होती है यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वो होती है एज 18 से 22 साल। अब छूट मिलेगी या नहीं वो बाद की बात है। इसके बाद जो SC ST OBC या फीमेल की, जो फीमेल को 3 साल की छूट होती है, 3 वर्ष की, और SC ST को 5 साल की, 5 वर्ष की, इस तरह से छूट मिलती है। OBC को भी शायद 3 या 5 साल की छूट मिलती है। बात है जर्नल वालों की कि इन्हें छूट मिलेगी या नहीं, तो वो बाद में देखा जाएगा। ये होगी एज। अब सैलरी देखिए, तो इन हैंड 35,000 शुरुआत में कांस्टेबल को मिल जाएंगे, यानी कांस्टेबल, और 50,000 SI को, यानी सब इंस्पेक्टर को। ये इसकी है सैलरी। SI की जो एज होती है वो होती है 21 से 28 साल। एज हो गई, सैलरी हो गई। अब देखिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। कांस्टेबल के लिए 12th पास और सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन। जो कांस्टेबल के फॉर्म भरेंगे उनके लिए 12th पास है और जो सब इंस्पेक्टर का उनके लिए स्नातक। एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन। इसके बाद फॉर्म की फ़ीस जो है वो 400 रुपये होती है, 400 रुपये कांस्टेबल की भी और सब इंस्पेक्टर की भी। अब इसमें हाइट आपकी कितनी चाहिए, तो मेल की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। मेल में जो SC ST होते हैं उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, उन्हें कुछ छूट मिलती है, और फीमेल की
जो SC/ST से हैं उनकी 147। ये सब होगा। अब देखिए इसका देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में लगभग कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर का है सेम ही एग्ज़ाम पैटर्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक तो लेवल का अंतर है कि सब इंस्पेक्टर में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कांस्टेबल में थोड़ा सब इंस्पेक्टर के मुकाबले लो लेवल के। और एक अंतर है बस GS में, जो सब इंस्पेक्टर में मूल विधि का पोर्शन है वो कांस्टेबल में नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें देखिए हिंदी, लगभग 37 क्वेश्चन, 150 प्रश्न होते हैं इसमें, 300 नंबर के। नेगेटिव होती है 1/4। इस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। और हिंदी के लगभग 37 सवाल होंगे। इसके बाद GK GS करंट अफेयर्स ये सब मिला करके लगभग 37 क्वेश्चन के आसपास, यानी 75 सवाल तो होंगे हिंदी और GK GS के। और अब बचा मैथ और रीजनिंग। ये जो 150 नंबर है, 150 में से 75 होंगे इन दोनों के और 75 होंगे इन दोनों के। अब ये तो बराबर बटे हुए होते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग जो है ये मैथ जो है ये 20 प्रश्न आएंगे इसके, और रीजनिंग के आते हैं कम से कम 55। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है कांस्टेबल का। जबकि सब इंस्पेक्टर का इससे थोड़ा सा उलट है। इसमें GK GS में मूल विधि और जोड़ लीजिए, यानी ये जो धारावारों से प्रश्न पूछे जाते हैं उससे, सब इंस्पेक्टर के लिए। और अगर इसे हटा दें तो ये कांस्टेबल के लिए है। देखिए 2018 के बाद 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो इसकी तैयारी करते रहिए। जो मानक पुस्तकें हैं उनसे, जैसे हिंदी की आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से कर लीजिए या लूसेंट वाली से कर लीजिए। GK GS की लूसेंट, इन बैच वगैरह के चक्कर में ना पड़े। मतलब किताबों से तैयार, जो कोई भी टीचर या ये जो बैच बेचने वाले हैं ये किताबों से अधिक नहीं जानते हैं। मैथ की भी कोई एक किताब SD यादव की कोई भी ले सकते हैं, और एक रीजनिंग की, मतलब जो भी इनकी प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन्हें लीजिए और तैयारी करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस भर्ती से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।